नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता खबर लहरिया से चीफ रिपोर्टर। और आज मैं अतर्रा ग्रामीण के मंजरा संवापुरवा में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो घर बना हुआ है, इसको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना लाइव शुरू करती हूँ और दिखाती हूँ इस लाइव के माध्यम से। ये मकान सुरेश का है, जिसके द्वारा बताया जा रहा है कि वो अपनी भूमधरी ज़मीन पे बनाए हुए हैं, अपने खेत में, जिसका खेत भी मैंने आपको दिखाया है पीछे कि ये खेत है और खेत के बिल्कुल सामने दरवाज़ा है और मेन रोड तक ये मकान गया हुआ है, जिसको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। तो मेरे लाइव में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं मिलवाती हूँ आपको सुरेश जी से और जानती हूँ कि आखिरकार कारण क्या है, क्यों उनका मकान गिरा दिया गया है। ये देखिए, ये सामने जो खड़े हैं ये सुरेश जी हैं, खड़े हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा मकान ध्वस्त किया गया है। ये देखिए, जिसमें इनका पूरा सामान भी दब गया है। जी, आपका परिचय जानना चाहूंगी मैं। मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं अतर्रा ग्रामीण के संवापुरवा में रहता हूँ। जी, ये आपका मकान कैसे गिर गया? यहाँ मैं 2005 से रह रहा हूँ। वैसे तो खेती हम यहाँ 1965 से करते चले आ रहे हैं। 2005 में पिताजी के दौरान हमारा मकान बना था। यहाँ मैं रह रहा हूँ 2011 से। लेकिन अचानक मई महीने में लेखपाल 12 मई को मेरे यहाँ आया, नोटिस दिया कि आपका मकान अवैध बना है, तो ये मकान गिरा दिया जाएगा, नहीं मुझे 50,000 रुपये दीजिए। तो मैंने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास मजदूरी करके खाता हूँ, आप रोज़ कमाने वाला, रोज़ खाने वाला व्यक्ति हूँ, समाज का काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपका मकान हम 3 दिन में आप हटा लीजिए, नहीं गिरा देंगे। मैंने कहा अगर आप सरकारी ज़मीन में मकान है तो आप उसको जो है पैमाइश कर लीजिए, अगर मेरा मकान है तो गिरा दीजिए। वो नहीं माना, तो उसके भय से आता था गांव में, विरोधियों से बताता था कि उसका मकान गिरने वाला था, मतलब दबाव बना था। तो मैं इसके डर के कारण हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया कि जो अगर मकान वहाँ बना है तो पैमाइश करके गिराया जाए। तो उन्होंने पैमाइश नहीं की, वो आकर के सीधे गिराने लगे। पहले उन्होंने गिराया 29/40 की उन्होंने मुझे नोटिस दी थी। जो मेरा ये मकान है बगल में, जिसमें मेरा परिवार रहता था, मैं वहीं से अपना सामाजिक काम करता था, तो उन्होंने इसको नहीं देखा। और फिर इसके बाद मेरा जो स्कूल बाउंड्री है, मैं यहाँ गरीबों के 60 बच्चों को पढ़ाता हूँ, स्कूल की बाउंड्री पूरा उन्होंने तोड़ करके स्कूल ध्वस्त कर दिया और चले गए 27/8 को। इसके बाद उन्होंने सुबह मुझे 28 तारीख को फ़ोन किया कि आपका वो भी घर गिराया जाना है, मुकदमे में फ़ोटो इस घर की लगी है। तो वो आकर के 11 बजे से 4 बजे तक मेरा घर गिराते रहे, मेरे परिवार को निकाल करके बाहर फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने परिवार को निकाल, मेरी बहनें, मेरे बच्चे, सब लोग गिड़गिड़ाते रहे और पूरा प्रशासन चला गया यहाँ से। अगर उनको मेरा ये मकान तोड़ना था तो मेरा पहले विद्यालय, मेरा वो मकान उन्होंने क्यों तोड़ा? पहले उनको, उनकी गलती है, उनको अपनी फाइल देखना चाहिए, अपना कागज चेक करना चाहिए, फिर मेरे मकान पे बुलडोजर चलवानी चाहिए। तो क्या ये जो आपका मकान है ये ग्राम समाज की जमीन में बना हुआ? हमें आज तक पता नहीं है, जब से मेरी 35 साल की उम्र है, कभी यहाँ तक पर लेखपाल ने पैमाइश नहीं किया है कि यहाँ सरकारी है कि वो है। हम हमेशा से धान लगाते रहे हैं, गेहूं लगाते रहे हैं। इसी दौरान हमने खेत के एक कोल में मकान बनाया था। तो उस खेत का आपके पास रकबा संख्या वगैरह सब कुछ? रकबा संख्या है, नजरी नक्शा है, सब कुछ हमारे पास, हमने लगाया है, इनको दिया भी है। लेकिन ये पैमाइश करने ये नहीं आए हैं, सिर्फ पैसे की मांग करते रहे, धमकी देते रहे, गुड़की देते रहे। तो ये कब गिराया गया है? ये 27 तारीख को मेरा विद्यालय गिराया गया, जहाँ मैं बच्चे पढ़ाता हूँ, इसी 27/8 को। और 28/8 को आकर के मेरा ये मकान उन्होंने ध्वस्त किया। 3 दिन से मैं दरवाजे पे 4 फाई डाले, अपने बच्चे लिए पड़ा हूँ, मेरा सब सामान दब गया है। और वो गांव के पास पड़ोस के लोग मुझे ला करके खाना देते हैं, तब मेरे बच्चे खाते हैं, मेरे परिवार खाता है। ये स्थितियाँ हैं मैडम इस समय मेरे पास। तो आप और कहीं गए प्रशासन से, और भी किसी से कहा आपने? मैंने एसडीएम से बात किया और डीएम साहब के यहाँ भी गए, तो डीएम साहब ने मुझसे कागज ले लिया। उन्होंने कहा चलो कार्रवाई करेंगे। मैंने लिख करके ये दिया था कि अगर मेरी ज़मीन में है मकान, अगर सरकारी ज़मीन में बन भी गया है भूल से, तो संविधान में प्राविधान है, तो आप मेरी ज़मीन का ट्रांसफ़र करवा लीजिए। ऐसा आपने किया है। इसी प्रिंस शुक्ला ने करवाया है चौरियनपुरवा में। एक चौरिया का मकान पड़ता था सार्वजनिक ज़मीन में, तो उन्होंने उसकी खेत लिया है, उसका मकान नहीं गिराया। लेकिन मैं गिड़गिड़ाता रहा कि मेरा खेत नाप लीजिए, उन्होंने मेरा खेत नहीं नापा, मेरा मकान गिरा दिया।
अच्छा, आपने ये कहा कि अगर आपको लगता है कि सरकारी जमीन में बना है जी तो आपके घर की खेत की पैमाइश कर लीजिए, और जो अगर आपकी सरकारी जमीन में दबा हुआ है जी उसका खेत में ले उसका मेरा खेत ले लिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरे पास 1 बीघा जमीन है जो मैं अपने भाइयों के हिस्से से पाता हूँ, तो उसका आप मेरा रकबा ले लीजिए, लेकिन मेरी जीवन भर की कमाई आप बर्बाद न करें। लेकिन वो लोग नहीं माने, और जाते वक्त मुझे यहाँ के एक सिपाही ने कॉलर पकड़ करके घसीट करके घर के अंदर ले गए और मुझसे जबरदस्ती 3 कागजों में दस्तखत करवा लिया। बोले कि लिखिए कि इसमें एक प्रति प्राप्त किया। मुझे लिखना पड़ा नहीं, गाली दे रहे थे, मार रहे थे। यहाँ इतना प्रशासन आया था, मतलब मैं भूमाफिया हूँ, विकास दुबे हूँ, मैं इतना बड़ा वो तो नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ इस तरह से कार्रवाई की गई। कितनी लागत लगी थी आपके मकान में, और आपने अपना सामान निकाल पाया या नहीं? मैं एक भी सामान भूसा भर गायों का निकाल पाया हूँ, थोड़ा बहुत आटा चावल निकाल पाया था, तो वो पड़ा हुआ है, लेकिन और मेरे कोई सामान नहीं पाया। मेरा सब कुछ देखिए, अभी लगे बर्तन भी दिख रहे हैं, सब कुछ टूट गया है, सब कुछ पड़ा हुआ है। और मेरा मकान लगभग 18 लाख रुपए मैंने लगाए थे, इधर उधर से मजदूरी करके, भाइयों से मांग करके, पड़ोस से मांग करके, चंदा करके, जो बच्चे पढ़ते उनके माता पिता से चंदा करके विद्यालय खड़ा किया, घर बनाया था। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे मकान का मुआवजा मिले, इनकी गलती की सजा इनको मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने फोटो नहीं देखा अपनी फाइल में, मेरा दूसरा मकान पहले गिराया, फिर फोटो देख करके ये मकान गिराया, तो इनको हमें हर्जाना देना चाहिए, और इनकी गलती स्वयं इनके स्वीकार करना चाहिए कि हमसे गलती से इनका पहला मकान टूट गया। अच्छा, आपके 2 मकान थे? इसी से जुड़ा हुआ विद्यालय था जहाँ मैं बच्चों को पढ़ाता था, किशोरियों का सिलाई सेंटर चलाता था, तो उसको इन्होंने गिरा दिया। पहले लेखपाल ने कहा कि ये अवैध है, तो उसको गिरा दिया। फिर जब रात में एसडीएम साहब ने फाइल देखा कि मकान की फोटो तो ये लगी है, इस मकान की फोटो चोरी से खींच ले गए थे लेखपाल प्रिंस शुक्ला, तो उसने फाइल में हाई कोर्ट में लगाई थी कि ये मकान है जिसमें रहते थे। तो उस मकान को उन्होंने जब रात में फाइल देखा कि फाइल में ये फोटो लगी है, हाई कोर्ट ने जब भेजा है, तो उन्होंने फिर आकर के मजबूरी में ये मेरा मकान गिराया कि जो है जिसकी फोटो लगी है हमें रिपोर्ट देना होगा, अगर रिपोर्ट हम दूसरी देते हैं तो फंस जाएंगे। तो आपने ये बात कही नहीं एसडीएम से कि जो हमारा मकान पहले गिराया है स्कूल, उसका क्या होगा? हम कहते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे, मेरा परिवार, गांव के लोग, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। गांव के लोग आपके साथ हैं? गांव के लोग मेरे साथ थे, यहाँ जो मेरे संगठन के लोग हैं, समूह के लोग हैं, सब मेरे साथ हैं। आप कहीं काम करते हैं क्या? मैं कहीं काम नहीं करता हूँ, ये क्या कहते हैं, मैं जो है सामाजिक कार्य अपनी स्वेच्छा से करता हूँ। यहाँ के बच्चे जो प्रवासी मजदूर हैं, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि संगठन को कहता जी, संगठन एक संगठन चिंगारी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और उसी की खुन्नस से मेरे साथ ये काम किया गया है। उनकी खुन्नस से क्यों? ऐसा क्या था उनकी? क्योंकि संगठन सरकार की जो गतिविधियां हैं, नीति अनीति करते हैं, उनके साथ संगठन खड़ा होता है लोगों के हित में, तो ये लोग जलते हैं कि उनसे जुड़ा हुआ है ये। जब नहीं किसी के साथ आ जाते हैं, हम किसी के साथ में काम करते रहते हैं। तो अब आपके बच्चे ऐसे खुले में रह रहे हैं? ऐसे खुले में 4 दिन से पड़ा हूँ। आप देख लीजिए, मेरा खाना भी रखा है, लोग अभी दे गए हैं तो उसको खाया है हमने। तो देखा आपने कि इनका कहना है कि इन्होंने बहुत गिड़गिड़ाया, प्रशासन से बहुत कहा कि अगर सरकारी ज़मीन में उसका मकान थोड़ा बहुत पड़ता भी है भूल से तो पैमाइश कर ली जाए, और जो ज़मीन सरकारी निकल रही है उसके बदले उसके खेत की ज़मीन ले ली जाए। लेकिन प्रशासन ने इनकी एक नहीं सुनी है, इनका पूरा मकान ध्वस्त कर दिया है। मैं आपको आगे से दिखाती हूँ कि किस तरह से पूरा मकान ध्वस्त है। और सिर्फ यही नहीं, इसमें रहते थे ये गिरा दिया है। बगल में विद्यालय बना हुआ था इनका, जहाँ ये बच्चों को पढ़ाते थे मुफ्त में, वो भी गिरा दिया गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और यहाँ इस तरह ये खुले में रह रहे हैं ऐसे इनके बच्चे। ये देखिए, ये जो झोपड़ी बनी हुई है ये कैसे बनी है, आप थोड़ा बताएंगे? ये जब मैं 3-4 दिन यहाँ रोड में पड़ा रहा, तो पास के गांव के लोगों ने देखा कि इसकी ये ऐसे पड़ा है, तो इसके लिए कुछ बना दिया जाए। तो अंतर्रा में एक देवराज तिवारी जी हैं, तो उन्होंने मुझे 16 मीटर पन्नी भिजवाई है, और गांव के लोग आकर के मेरे लिए झोपड़ी बना रहे हैं। फिर भी आज लेखपाल आया, धमकी दे करके चल गया कि इसको भी गिरा दूंगा अगर यहाँ पर कुछ बनाओगे। क्या क्या सामान आपका दब गया है इसमें? मेरा गेहूं था, चावल था, बर्तन थे, बच्चों के कपड़े थे, बच्ची की छोटी सी साइकिल थी, वो भी सब कुछ दब गया उसमें। तो देखा आपने कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है, और कैसे इनका मकान पूरा ध्वस्त कर दिया गया है बुलडोजर के साथ। ये आपकी पत्नी है? क्या नाम है आपका? सुरेता देवी। जी बताइए, आपका मकान क्यों गिरा दिया गया है? गांवदारी ने लगा था इसलिए गिरा दिया है। क्यों? गांवदारी से क्या लेना देना था? दुश्मनी थी उनसे। किस चीज की दुश्मनी थी?
और इनकी पहले की लड़ाई थी, लड़ाई झगड़े से आदमी जलता था, रोड के किनारे रहते थे। अच्छा, रोड के किनारे रहने से जलते थे लोग। जी, तो क्या उन्होंने कोई कार्रवाई की थी आपके खिलाफ? मुझे जानकारी नहीं। अब आप कैसे रह रहे हो बच्चे लेकर? ऐसे खुले में पड़े रहते हैं। क्या चाहते हो आप? अब हमें रहने के लिए वो चाहिए। तो देखा आपने कि किस तरह से खुले में रह रहे हैं, पूरा मकान ध्वस्त हो गया है। जब एक एक ईंट लगा के बनाना पड़ता है, एक एक रुपए जोड़ना पड़ता है, तब पता चलता है कि किस तरह से मेहनत की कमाई का पैसा होता है। और आज तो इनका पूरा मकान ही ध्वस्त हो गया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे इन्होंने बताया है कि गांव के कुछ लोग आए थे जो, और एक कोई हैं अतर्रा के जिन्होंने पन्नी दी है, तब जाके इतनी इन्होंने झोपड़ी बनाई है। उसमें भी इनके द्वारा बताया जा रहा है कि लेखपाल आज आया था और धमकी दे के गया है कि तुमने फिर से झोपड़ी बना ली है, फिर हम गिरा देंगे। इनका कहना है कि इनका लगभग 18 लाख का नुकसान हुआ है। ये चाहते हैं कि जिस तरह से इनका मकान पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है बिना पैमाइश के और प्रशासन की गलती से, क्योंकि यहाँ पे ये जो गिराया गया है, यहाँ पर ये विद्यालय चलाते थे और ये इनका कहना है कि इनकी पूरी भूमधरी है। क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे, ये देखिए इनके खेत हैं जो दिख रहे हैं, और अपने हिसाब से इन्होंने खेत में बनाया हुआ था, लेकिन फिर भी ये कह के गिरा दिया गया है कि आपका मकान अवैध ग्राम समाज की ज़मीन में बना हुआ है। तो ये मुआवजे की मांग कर रहे हैं और जिन्होंने इनका गलत तरीके से मकान गिराया हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे भैया? आप इतने दिन से बैठे हैं, किस तरह की बाहर दिक्कतें होती हैं बच्चों को? दिक्कत होती है, रात में हमें जान का खतरा है। अगर हम लेटे हैं तो कोई आकर के सो जाए तो कोई मार डाले तो क्या कहे। तो रात रात भर बच्चों को देख करके जगना पड़ता है, बैठना पड़ता है, तब बच्चे सोते हैं, मच्छर खाते हैं। खाना वाना कैसे बनाते खाते हैं? कहाँ पर बनाते खाते हैं? बारिश हुई थी तो हम लोग यहाँ बरामदे में लेट गए थे, जो आंगनबाड़ी सेंटर है, और खाना हमें गांव से कुछ लोग दे जाते हैं, पड़ोस के पुरों के लोग दे जाते हैं बना करके। अभी भी रखा हुआ है, पूड़ियाँ दे गए थे सुबह, तो उसी को खाया है। कब गए थे आप डीएम साहब के पास? डीएम साहब के हम पास गया था, 22 तारीख को गया था। 22 तारीख को गया था तो डीएम साहब ने मेरा कागज लिया था। उसमें लेटर मैंने ये मांग की थी डीएम साहब से कि अगर आपका ऑर्डर आ गया है हाई कोर्ट से तो आप मेरा खेत नपवा लीजिए, मेरा मकान मत गिराइएगा। तो उन्होंने लिखा था एसडीएम साहब को, एसडीएम अतर्रा जांच करके आख्या दें। तो ये मैंने लेटर दिया था, लिखित रूप से कहा आया था कि आप मेरा मकान न गिराइएगा, लेकिन मेरी जमीन ले लीजिएगा। और ये प्राविधान है कानून में, मैंने उनको लिख करके दिया था। तो फिर दोबारा आप गए डीएम के यहाँ? दोबारा मैं गया, वो मिले नहीं, कहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र चले गए थे। उनके जो मुंशी मिले थे उन्होंने कहा कि अभी नहीं मिलेंगे, 3 दिन बाद आइएगा। जब 3 दिन बाद आए तो प्रशासन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। कितने समय गिरा था और किस तरह से गिराया गया था आपका मकान? ये 22 जब 27 तारीख को आए थे तो 27 तारीख को 2:30 बजे से आए थे, 2:30 बजे से 5 बजे तक लगे रहे हैं। अब नोटिस में क्या लिखा था? जो नोटिस दी गई? नोटिस में ये लिखा था 3 दिन के अंदर आप हटा लीजिए। नोटिस हमें 12 मई को दी गई थी, इधर हमें कोई नोटिस नहीं दी गई थी। और जब दूसरे दिन 28 तारीख को आए हैं तो 11:30 बजे आ गए हैं और 5 बजे गए हैं। तो यहाँ पे कोई फोर्स या कुछ और कुछ गाजे बाजे के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि? एम्बुलेंस लाए थे कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक न हो जाए, और 150 लगभग पुलिस कर्मचारी थे यहाँ, जो सब बदतमीज थे। हमारी महिलाओं को गाली दे रहे थे, मेरी बहनों को गाली दिया, गाँव वालों को गाली दिया। उन्होंने किसी को मकान के पास आने नहीं दे रहे थे। तो देखा, इन्होंने बताया कि जब मकान गिराया गया है तो यहाँ लगभग 150 पुलिस फोर्स थी और एम्बुलेंस लेकर के आए हुए थे कि क्योंकि इस तरह से मकान गिरा रहे हैं तो अचानक से किसी को हार्ट अटैक ना आ जाए, तो अपनी व्यवस्था करके आए हुए थे जब इनका मकान गिराया है। जबकि इन्होंने बताया कि ये डीएम साहब के यहाँ गए थे, वहाँ पर एप्लीकेशन दिया था कि मकान की पैमाइश करवाई जाए ज़मीन की, और अगर ग्राम समाज की ज़मीन में निकला है तो उसके बदले में ज़मीन ले ली जाए। उन्होंने लिखा भी था अतर्रा एसडीएम को कि जांच करके इसको गिराया जाए या जो भी है, लेकिन फिर भी बिना जांच और बिना पैमाइश के उनका मकान गिरा दिया गया है। और अब ये खुले आसमान पे आज 4 दिन से पड़े हुए हैं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो अब मैं यहाँ से अपना लाइव समाप्त करती हूँ। मेरी लाइव में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखते हैं कि इनको न्याय मिलता है या ये इसी तरह पड़े रहेंगे।